हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और आप लोग मेरा वीडियो पूरा नहीं देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरा वीडियो पूरा देखिए कीजिए आप लोग। हम लोग बड़ी मेहनत से वीडियो बनाते हैं तो प्लीज़ आप लोग पूरा वीडियो देखिए। और ये देखिए, ये है मेरा आज का लुक। ये देखिए, ये आज मैंने घर में ही डाली थी साड़ी। सोचा काफ़ी टाइम हो गया ना साड़ी नहीं डाली है। मगर जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं प्लीज़, मैं एक्चुअली रेगुलर साड़ी नहीं पहनती हूँ, कभी कभार साड़ी पहनती हूँ। तो प्लीज़ जो मैं रियल में पहनती हूँ आप थोड़ा सा उसको भी सपोर्ट कीजिए और उसमें भी मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। क्योंकि एक्चुअली ये होता है, रोज़ रोज़ साड़ी पहन के वीडियो बनाना तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इसलिए जब मैं साड़ी की वीडियो बनाती हूँ तो आप लोग इतना ज़्यादा पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो प्लीज़ थोड़ा सा ये है ना कि जो रेगुलर हम जो कपड़े पहनते हैं आप उसमें ही मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए। क्योंकि ये होता है, ये पहले तो लोग ये होते थे ना कि रेगुलर ही साड़ी पहनते थे और काम कर लेते थे। और एक्चुअली हम लोगों ने जब से थोड़ा सा ये है कम कर दिया है, साड़ी रेगुलर नहीं पहनते हैं तो नहीं पहन पाते, तो काम घर में अगर साड़ी पहन लिया जाता तो काम नहीं हो पाता है। तो ये देखना पड़ता है कि भाई कंफर्टेबल कपड़े पहने तो जिससे कि घर में भी काम हो जाए। और मैं वीडियो बनाती हूँ तो आप लोग उस वीडियो को ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और आज मैंने आपके कमेंट की वजह से तो मैंने साड़ी डाली है। तो मैंने कि चलो आज मैं साड़ी डाल लेती हूँ क्योंकि आज काम नहीं था। तो और बच्चे गए हैं अपनी कोचिंग पढ़ने के लिए। एक मिनट में दिखा देती हूँ आपको ये आज का लुक। अच्छा लग रहा है ना? और मैं ये सोच रही थी कि चलो मैं आज बता देती हूँ, रेगुलर हम लोग जैसे रहते हैं, मैं जैसे रहती हूँ तो मैं आपको वही दिखाऊँ तो मेरे को ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसीलिए ब्लॉगिंग क्या है, एक रियलिटी है। रियलिटी है तो जो हम लोग जैसे रियल में रहते हैं तो हम आपको वैसे ही दिखाएं तो ज़्यादा अच्छी बात है। तो इसीलिए आज मैं ये कहने वाली थी कि मैंने ये देखा है बच्चों को एक मिनट देखा, मतलब बच्चों को दूसरों को देख के लोग बहुत ज़्यादा वो करते हैं कि मतलब उसका बच्चा बहुत पढ़ रहा है, हमारा बच्चा बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है। तो मतलब ये है, बच्चों पे इतना ज़्यादा प्रेशर ना डालें। देखो बच्चे, सारे बच्चे अलग होते हैं, उनका माइंड सेट बिल्कुल अलग होता है। कोई बच्चा पढ़ाई में तेज होता है तो कोई बच्चा खेलने कूदने में एक्टिव होता है, कोई ड्राइंग बनाने में एक्टिव होता है। तो ये होता है, सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं। मगर हमारे यहाँ क्या है, वो मेरे हस्बैंड देख लेते हैं, वो दूसरे बच्चों को देख लेंगे, वो बच्चा पूरे दिन पढ़ता है, पूरे दिन पढ़ता है, तुम लोग बिल्कुल पढ़ाई नहीं करते हो। और हमारे यहाँ क्या है, बच्चे अगर 1-2 घंटे ही पढ़ लेते हैं तो ये है कि बच्चों को याद भी हो जाता है, कर लेते हैं याद वो लोग। मगर वही है ना कि दूसरे बच्चों को जब देख लिया जाता है ना, देखो उनका बच्चा अभी तक पढ़ रहा है, 4 घंटे से पढ़ रहा है, 5 घंटे से पढ़ रहा है। अब वही ना, सारे बच्चों की मेंटेलिटी एक जैसी नहीं होती है। मगर वो इस चीज़ को नहीं समझते हैं बिल्कुल भी। कि ऐसा लगता है कि हाँ, वो बच्चा 5 घंटा तुम पढ़ सकता है तो तुम क्यों लोग नहीं पढ़ सकते हो। अब वही ना, सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं कि दूसरा बच्चा अगर 5 घंटे पढ़ता है तो वही बच्चा अच्छा है। ज़्यादा बच्चों पे प्रेशर बिल्कुल नहीं डालना चाहिए। आजकल मैंने देखा है, छोटे छोटे बच्चे, पेरेंट्स जो होते हैं, छोटे छोटे बच्चों को, 2 साल के 2.5 साल के बच्चों को प्ले स्कूल में डाल देते हैं पढ़ाई के लिए। देखो, जैसे ही बच्चा 3-3.5 साल का होगा तो उसे अपनी लाइफ में क्या करना है, पढ़ाई तो करना ही करना है। पढ़ाई तो ये है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हाँ पढ़ाई करना है उसको। मगर ये जो उसका बचपन है, कम से कम उसके बचपन को भी आप लोग देखिए। ने देखा था छोटे छोटे बच्चों को 2 साल में ही प्ले स्कूल में डाल देते हैं, बच्चे वहीं खेलते हैं। आप लोग जो बाहर पढ़ाते हैं, जो बच्चा प्ले स्कूल में पढ़ेगा वही आप घर में ही पढ़ा सकते हैं। बच्चा वहाँ क्या करता है, खेलता है और खेल खेल में पढ़ाई करता है तो उसको सब कुछ आ जाता है। अगर वही आप लोग अपने घर पे अगर कराएं तो बच्चा सीख सकता है। मैंने अपने बड़े बेटे को 3.5 साल तक स्कूल में नहीं डाला था, बिल्कुल नहीं डाला था। क्योंकि देखिए, बच्चों का जो बचपन है वो हमें रखना है। ऐसा तो नहीं बच्चा हमने आज स्कूल में अगर एडमिशन कराया है तो बच्चा 2 साल के बाद ही एकदम टॉप कर जाएगा, नहीं, टाइम लगेगा उसको। मगर यह है कि बच्चों का जो बचपन है, उनका जो बचपना है वो भी तो होना चाहिए।
छोटे बच्चे ही एकदम बड़े लोगों की जैसे अगर बात करने लगेंगे, वो वैसे ही सोचने लगेंगे। और उनको एक पढ़ाई की रेस में ऐसा मतलब कर दिया गया है कि बच्चों को बस वो इतना पढ़ा है, आपको इतना पढ़ना पड़ेगा, उसके इतने नंबर है, आपके भी इतने नंबर आना चाहिए। क्यों? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, कंपेयर बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मैं अब अपने हस्बैंड से इसी बात पे मेरी हो जाती है लड़ाई कि दूसरे बच्चों को देख के कंपेयर बिल्कुल ना करा सॉरी ना किया करो, क्योंकि नहीं, मुझे नहीं अच्छा लगता भाई। देखो, दूसरा बच्चा पढ़ाई में वो बच्चा है, मतलब पूरे दिन लेके बैठा रहेगा, 5 घंटे 6 घंटे लेके बैठा रहेगा, मगर उस बच्चे से जब पूछा जाता है तो उस बच्चे को नहीं आ पाता है। मगर हमारे 1 घंटे भी अगर बच्चा बैठ जाता है पढ़ाई करने के लिए, अब वो जो टेस्ट उस देता है तो वो बच्चा काम कर लेता है। तो वो 5 घंटे पढ़ाई मायने नहीं रखती है, 1 घंटे पढ़ाई जो बच्चा कर लेता है वो मायने रखता है। ना कि ये हम दूसरों को दिखाने के चक्कर में पूरे दिन बच्चों की किताबें कॉपी खुली रहें और बच्चों को खेलने कूदने का बिल्कुल टाइम ना दें, ये बिल्कुल बेकार है। और मेरा बड़ा बेटा, हम लोग जब यहाँ शिफ्ट होते हम लोग को 1 साल हो गया यहाँ पर आए हुए, तो उसके मतलब उसके बराबर के यहाँ बच्चे हैं नहीं। अब क्या हुआ है, इस चक्कर में वो घर ही घर में रहता है, तो वो खेलता कूदता नहीं है बिल्कुल, क्योंकि उसके साथ के बच्चे नहीं हैं। ठीक है, वो स्कूल से आता है घर पे खाना खा के वो लेट जाता है, उसके बाद में ट्यूशन क्लास जाता है 5 बजे, 6:30 बजे वहाँ से आता है, फिर नाश्ता वास्ता जो करना होता है शाम के टाइम में, नाश्ता वास्ता करता है, उसके बाद में वो फिर लेट है, उसके बाद में फिर पढ़ाई वढ़ाई करता है। वो अपने ट्यूशन का जो काम होता है, स्कूल का काम होता है, वो सारा होमवर्क करता है। तो देखिए, बच्चे को खेलने का टाइम है इसके पास, मगर बच्चे नहीं है इसलिए नहीं खेल पाता है वो। मगर मैंने इसके पापा से बोला है कि एक ऐसी जगह मतलब देखें, एक तो हाँ हम लोग रहते हैं वहाँ पर कोई मतलब गार्डन टाइप का नहीं है, मैदान हो कहीं पर बच्चे फुटबॉल खेलें, वॉलीबॉल खेलें और क्या नाम है क्रिकेट खेले, तो उस पर क्या आता है, बच्चा थोड़ा सा एक्टिव रहेगा, भागने कूदने में ठीक रहेगा। अभी क्या रहता है, बच्चों को अगर बाई चांस कोई काम ऐसा मिल जाता है कि हाँ भाई स्कूल में कोई प्ले, अगर सर ने मैम ने प्ले करवाया है, तो बच्चे जब भागेंगे कूदेंगे नहीं तो बच्चे नहीं कर पाते। अभी थोड़े दिन पहले वंश के स्कूल में कोई गेम था, तो वो भागने वाला कोई गेम था ऐसा, तो वो वहाँ पर गया था। तो उसके बाद में वहाँ पर वो गेम उसने खेला, उसके पेट में दर्द था, क्योंकि अब वो रेगुलर खेल बिल्कुल नहीं मतलब खेल रहा है, बच्चे नहीं इसके साथ में कोई भी किसके साथ खेलेगा। तो इस चक्कर से मैंने यही बोला इनसे कि भाई बच्चे ऐसे घर में बच्चे बैठे रहेंगे तो बिल्कुल बेकार हो जाएंगे। तो अब हम स्पोर्ट की तरफ उनका थोड़ा ध्यान दे रहे हैं, बच्चा थोड़ा खेले कूदे भी। अब छोटा वाला बेटा है, उसके साथ के बच्चे मिल गए हैं, तो वो 2 घंटे नीचे ले जाके अपने फुटबॉल खेलता है। उससे क्या रहता है, बच्चे भागेंगे दौड़ेंगे तो थोड़ा सा एक्टिव रहेंगे बच्चे। आगे जाके जॉब उन्हें करना है तो कम से कम ऐसा तो होना चाहिए, बच्चा 1 घंटे अगर रास्ते पे अगर कहीं कोई इमरजेंसी अगर पड़ जाए तो पैदल भी चल सके। मगर ये नहीं है कि बैठे बैठे ही, वो बात बिल्कुल नहीं है कि बच्चों की एनर्जी बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है। तो प्लीज़ जो भी पेरेंट्स हैं थोड़ा सा अपने बच्चों पे ध्यान दीजिए। बच्चे जितनी ही पढ़ाई करते हैं उतना वो 2-1 घंटे उनके खेलने पे भी ध्यान दीजिए। मैं टीवी बंद कर देती हूँ, मोबाइल नहीं देती हूँ, तो बच्चे खुद ही नीचे चले आते हैं। अब बच्चे खेलते हैं, मुझे अच्छा लगता है, बच्चेंगे भागेंगे कूदेंगे, थोड़ी सी एनर्जी आएगी उनकी बॉडी में। और बताइए, आप लोग मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, प्लीज़ कमेंट करें। और आपको कुछ नया हमें बताना है तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करें और बताएं। यही मैं कहना चाहती थी, तो इसीलिए मैंने सोचा मैं वीडियो बनाती हूँ तो आप सब लोगों को बताती हूँ। क्योंकि किसी बच्चे से अपने बच्चे को कंपेयर बिल्कुल ना करें, क्योंकि वो बच्चा भी टैलेंटेड है, आपका बच्चा भी टैलेंटेड है। वो पढ़ाई में सही, आपका बच्चा किसी और में सही। मगर ये है, बच्चे जब बड़े हो जाएंगे पढ़ लिख के, वो देखते हैं बच्चा क्या बनना चाहता है ना। तो पढ़ाई तो है ही, और उसके बाद में ये भी है, बच्चों का फोकस जिस चीज़ पे है उस चीज़ पे बच्चों को फोकस करने दीजिए। मेरा छोटा वाला बेटा है, वो ड्राइंग बहुत अच्छी करता है, क्योंकि उसके चाचा हैं, वो शुरू से ड्राइंग बनाते थे। अब ये जब हुआ था तो ये ड्राइंग ही बनाता था। अब ये एनिमेशन देखता है, इसमें कार्टून कितने अच्छे अच्छे वही बनाता रहता है। तो ये मुझे देख के लगता है कि हाँ, छोटे वाले की ड्राइंग बहुत अच्छी है। बड़ा वाला गेम में बहुत तेज है, वो कोई सा भी गेम, कितना भी डिफ़िकल्ट गेम होता है एक बार देख लेता है,
उसको फौर आ जाता है। तो माइंड है बच्चों का अलग अलग चलता है, अलग अलग चीज़ें करते हैं बच्चे। और मेरी वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और मेरे हस्बैंड गए हैं, आज किसी का काम बनाया था तो वो देने गए थे, तो अभी वहाँ गए हैं। उन्हें आते आते बज जाएंगे 9, साढ़े 9। और देखिए हमारे देश में कितना अच्छा हो रहा है। तो अपने देश को थोड़ा सा साफ सुथरा रखें और पेड़ पौधे लगाएं, बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि जिस जगह हम लोग रहते हैं यह है मोहन गार्डन, तो यहाँ पर बिल्कुल भी पेड़ पौधे नहीं हैं। तो ये लगता है ना कि पेड़ पौधे भी हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे हम लोग सांस लेते हैं, ऐसे पेड़ पौधे लगाना बहुत ज़रूरी है। तो जितना हो सके सारे लोग थोड़े बहुत पेड़ पौधे लगाएं, रास्ते में पेड़ पौधे लगाएं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और लोग, मैंने देखा है हमारे इंडिया में इतनी गंदगी है, सच में। जब हम लोग टीवी पे देखते हैं, बाहर की वीडियो ये देखते हैं, तो ये ऐसा देख के लगता है कि बाहर की कंट्री में कितना साफ सुथरा सब कुछ है। तो क्या हम अपने इंडिया को इतना साफ सुथरा नहीं बना सकते? बना सकते हैं, मगर क्या है, हम सब लोगों को मिल के रहना पड़ेगा। तो उसमें क्या है, जो आज की जनरेशन है इतना मुंह भर भर के जो गुटखा उटखा खाते हैं, तो प्लीज़ अगर गुटखा आप लोग खाते हैं तो एक प्रॉपर जो जगह आप लोग डिसाइड करें, थूकने की, वहाँ थूके, हर जगह ना थूके। उससे क्या होता है, हमारी कंट्री ही गंदी हो रही है और कुछ नहीं। बाहर के विदेश के जो लोग आते हैं कितना वो करते हैं कि मतलब देखिए इंडिया में कितनी गंदगी, कितनी गंदगी। गंदगी कौन कर रहा है? हम लोग कर रहे हैं जहाँ मर्जी। अब तो डस्टबिन भी हर जगह रख गए हैं। हम लोग कहीं घूमने भी जाते हैं तो डस्टबिन में डाल सकते हैं, मगर नहीं, लोग जहाँ तहाँ मतलब गंदगी फेंक देते हैं। सो प्लीज़ हम अपनी इंडिया को साफ सुथरा रखिए। वो हमारा देश है, हम जितना साफ रखेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। जैसे बाहर की कंट्री साफ सुथरी रहती है वैसे हम अपने इंडिया को साफ सुथरा रखते हैं, रख सकते हैं, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।